फाइनेंस मिनिस्टर, पहले ये है वो है, ड्रामा है, सब कुछ है और जियो पॉलिटिक्स है सब। अब फाइनली अब सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्या कौन सी जियो पॉलिटिकल चेंज हुई है जो सडनली IMF बदल गया है। क्या हमने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो शॉर्ट रेंज में कर दी हैं, वो भी नहीं हुए। जियो पॉलिटिक्स से मुझे नहीं पता क्या हुआ सब कुछ। तो फिर हुआ क्या है? वो तो अभी भी कहते हैं कि मैं मार्केट बेस्ड रेट्स को नहीं मानता, सब कुछ है। तो फिर हुआ क्या? IMF हो कैसे गया है? और फिर उसके साथ ही मैंने पूछना है, पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन आई हैव टू आस्क यू। बड़े लोगों ने कहा था जब भी मिफ्ता साहब आएंगे उनको पूछना, आपको हटाया क्यों? किस बात की नाराजगी थी? सर, पहला सवाल का जवाब जो आपने पूछा कि IMF में क्यों हुआ है, तो मैं आपको फिर बताऊं कि मतलब कि ये रियली द क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ। देखें, ये बात मानने की है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ये चाहते थे कि हमारा प्रोग्राम हो जाए, पाकिस्तान के मेरे ख्याल से मुखालिफ भी ये चाहते हों कि प्रोग्राम हो जाए। पाकिस्तान जितने बड़े मुल्क को माशी तौर पर अनस्टेबल करना ना इलाके के लिए अच्छा है ना दुनिया के लिए अच्छा है, तो कोई ये नहीं चाहता था। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं सऊदी अरब और UAE, उन्होंने तो पैसे डाले ना, लेकिन उन्होंने क्या लिख के दिया कि आप IMF का प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। यानी कि अगर आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं तो हम आपको असला नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी मदद आप करने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप उस गड्ढे से तो निकले ना। आप उस मतलब जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लान बी है, तो लोग हंसते हैं कि भाई प्लान बी तो कोई होता नहीं है। ICU के बाद कौन सा प्लान बी होता है? IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हाट इज द प्लान बी? देयर इज नो सच थिंग एज अ प्लान बी। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आपको कर्ज वापस करना है तो प्लान बी क्या है आपके पास दूसरे कर्ज लिए बगैर? और कर्ज दूसरा लेने के लिए IMF के बगैर कर्ज नहीं मिल सकता है। सीधी सीधी बात थी। इसमें 2 और 2 4 वाली बात थी, हमने इसमें 8 महीने निकाल दिए। लेकिन इन दी एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शहबाज शरीफ कि ही डिलीवर्ड, ही स्टूड अप एंड डिलीवर्ड। ये शहबाज शरीफ ने अपना पॉलिटिकल रिस्क किया। अगर खुदा ना खास्ता ये प्रोग्राम नहीं होता तो आज शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी बड़ी वो होती कि यार आपने भी ट्राई करके देख लिया। फिर वो बातें आती, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल दैट, वो सारी बातें मेरे ख्याल से बेकार थी। जो असल बात थी कि आपको एक एटीट्यूड दिखाना था और एक IMF से बात करनी थी कि चलो बात करके टेबल पे बैठो, ये कर लेते हैं। वो अब चीज़ें हो गई हैं तो अल्लाह की मेहरबानी हो गई है। जब हमको ये लगा कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं है तो हमने ये कर लिया। IMF खड़ा हुआ है आपको, बल्कि आपकी सोच से अच्छा प्रोग्राम मिल गया है, क्योंकि वो आपने जो वक्त ज़ाया किया था उसके वजह बदले उन्होंने 9 महीने आगे कर दिया एक स्टैंड बाई करके, विच आई थिंक इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन हम देख रहे हैं, हमने तो कॉन्टिन्यूस ऑफ पॉलिसी देखी है ना। अब जो बीच में गैप आया, हमने देखा कि वो डार साहब की पॉलिसीज फिर रुक गई। जब तक उनकी मर्जी चल रही थी ये गैप रहा। फिर जब वो चेंज हुआ, एटीट्यूड, रवैया बदला, नज़र आ गया कि प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज हो गए हैं। वो तो खुद डार साहब ने एक प्रेसर में बताया कि मैं तो बजट के फिगर्स भी नहीं एक्सचेंज कर रहा था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो मुझे करने पड़े। तो हमने देखा जब डायल डाउन हुआ सारा तो दोबारा काम शुरू हो गया। तो अगर वही पॉलिसीज़ चली हैं जो मिफ्ता इस्माइल की थी और वही पॉलिसीज़ लेके अब आगे काम चल रहा है, तो फिर मिफ्ता इस्माइल को हटाया क्यों? आपका कोई ऐसा गुनाह कबीरा क्या था? सर, मेरे गुनाह तो अभी मैं टीवी पे नहीं डिस्कस करूंगा आपसे। तो गुजारिश ये है सर कि देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मर्ज़ी से मैंने जो भी पॉलिसीज़ की थी उनके बगैर इजाज़त से तो नहीं करते थे। और जब मैं वज़ीर था तो काफ़ी उसके अंदर इनका अमल दरामद होता था, काफ़ी उनकी इंटरेस्ट होता था मईशत की पॉलिसी पे। हम लोग अक्सर क्या रोज़ दिन में 2-3 मरतबा मिलते थे। जब मैं छोड़ के गया हूँ तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने डार साहब को एकदम इंचार्ज दे दिया, वो करते रहे। अब जब प्राइम मिनिस्टर को लगा कि पानी सर से गुजर रहा है तो फिर ही टुक ओवर एंड देन ही इज़ डिलीवर्ड। एंड सो आई थिंक कि अगर आप देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की और मेरी पॉलिसी का एम्फेसिस मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ तो बेसिकली सेम है इन द सेंस कि वी बोथ अंडरस्टूड कि IMF को लाना ज़रूरी है। जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी है या जो यहाँ पे डिफ़िकल्ट डिसीजंस करने हैं वो किए जाएँ और इसके अंदर वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो वो आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस, बट देयर इज़ ऑब्वियसली अ सेकंड ओपिनियन एंड सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ लेजिटिमेट, बट इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन शहबाज शरीफ पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि फिर उसके बाद ब्रेक से आके मैं अब ज़रा फ्यूचर की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे याद है, जब आपने टैक्स किया तो आपने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किए ना। जब आपने टैक्स लॉ आया तो मुझे याद है उन्होंने मरीम नवाज़ ने एक किया कि जी मिफ्ता भाई
बिजली के टैक्स पर बिल पर टैक्स वापस ले, ताजर भाई परेशान है और शिकवा कर रहे हैं। उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे, साथ ही आप बैकफुट पर चले गए। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि जी स्मॉल ट्रेडर्स को जो सा है आप ज़रा मुतमईन करें। आपने फ़ौरन ट्वीट किया कि जी बिल्कुल। मरीम नवाज ने कहा जस्ट स्पोक टू मिफ्ता इस्माइल who assured me that he will sit with the traders tomorrow and find a solution to their complete satisfaction inshallah। आपने भी फ़ौरन एक ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया and I shall do tomorrow to satisfy the small traders। फिर अब आपको मैं प्रोग्राम्स में सुनता हूँ तो अब लगे होते हैं, देखें टैक्स वैक्स वाइडन नहीं किया, हमें इन सेक्टर्स को लाना चाहिए। भाई जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप स्मॉल ट्रेडर्स को और दूसरे ट्रेडर्स को लाना चाहिए था। खुद तो आप साइड पे बैठ गए, उस वक्त आपने मरीम नवाज की सुन ली, वज़ीर आज़म की सुन ली, अब आप कह रहे हैं कि जी आना चाहिए था। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मिफ्ता? मालिक, ये आई थिंक आपका वैलिड पॉइंट है, आई टेक योर पॉइंट। मैंने गुजारिश आपसे की थी कि उस वक्त हमने 3,000 रुपये टैक्स लगाने की वो की थी, उस पर गलती से, और ये मेरी गलती थी, मैंने एडमिट भी किया था कि 6,000 रुपये लग गए। FBR ने ये सोचा कि क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए डबल टैक्स कर देना चाहिए था। वो हमको पहले से प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करके लॉ में चेंज कर देना चाहिए था। दैट वाज अ मिस्टेक, बट उसको हम ठीक कर सकते थे। 6,000 से दूसरे दिन हम 3,000 का अनाउंस कर सकते थे। वो इतनी कोई क्रूशल चीज़ नहीं थी। हुआ ये कि बिजली के बिलों की वो कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स के ग्रुप से उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमको पॉलिटिकली वेट मिल रहा है, तो वो अपनी एक सियासत चमका रहे थे। तो फिर जब मैं बिजली वालों के साथ बैठा हूँ और दीगर लोगों के साथ बैठा हूँ, और शहबाज साहब का और मरियम बहन का ऑब्वियसली मेरे साथ बातचीत हो रही थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सितंबर से नहीं, अगस्त से नहीं बल्कि अक्टूबर से लगाएंगे। 2 हमने डिले कर दिया। उसके अंदर 42 बिलियन की जगह हमको 27 बिलियन आ रहे थे, और हमने एड वॉल्यूम टैक्स कर दिया रादर देन फिक्स्ड टैक्स। तो लेकिन हम 27 बिलियन फिर भी इनसे लेते। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगाया, मैंने कोल, पाकिस्तानी कोल के ऊपर टैक्स लगाया, मैंने ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाया जो पहले नहीं था, और ये 1 अक्टूबर से लगाना था। और जब मैं सितंबर में गया हुआ था तो मैंने बिलाल कियानी से ये कहा था कि यार ये फाइनल कर लो टैक्स का, और टैक्स की हमने शीट भी बना ली थी कि जो हम एड वॉल्यूम टैक्स लगा रहे थे दुकानदारों के ऊपर। लेकिन फिर मैं आया तो रास्ते में मुझे फायर कर दिया गया था। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम 1 अक्टूबर से ये ज़रूर करते। बट यू राइट कि अगस्त सितंबर में ये नहीं कर सका मैं। डू यू थिंक ये फैसले भी सबब थे आपका फायरिंग के अंदर फारिग करने में? बिकॉज कहा यह जाता है ना कि जो PMLN है ये ट्रेडर्स की जमात है, दुकानदार इनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसलिए जो चीज़ दुकानदार और बिजनेसमैन जिसके ऊपर खिलाफ होंगे वो बंदा नहीं रह सकता। तो ये तो फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। PMLN को पाकिस्तान भर से वोट मिलता है, 1.5-2 करोड़ वोट मिलते हैं। दुकानदार तो टोटल दुकानें ही 22 लाख हैं। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 22 लाख दुकानों में से अगर सिर्फ 30,000 इनकम टैक्स दे रहे हैं तो ये ज्यादती है, और आई थिंक कि पीपल अंडरस्टूड दैट। तो PMLN को ये नहीं है कि वो आप अगर उनका कोई वोटर है तो उसको टैक्स माफ़ कर दें, ये सोच नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो असल में जो बात थी मालिक, वो ये भी थी कि देखें, पार्टी को ये लग रहा था कि यार महंगाई बड़ी आ गई है, इन्फ्लेशन बड़ा हो गया है, इमरान खान बहुत सारे इलेक्शन जीत गया था, और एक वजह ये महंगाई की थी कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, और ये पार्टी को लग रहा था कि यार ये मिफ्ता इस्माइल की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। और क्योंकि डार साहब इनको अश्योर कर रहे थे कि वो आएंगे तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा और डॉलर भी सस्ता हो जाएगा, जो दोनों चीज़ें आज महंगी हैं, पेट्रोल भी महंगा है, डॉलर भी महंगा है। तो क्योंकि डार साहब एक अस्यूम कर रहे थे, तो एक आपके पास एक होप थी, वेदर इट वॉज अ फॉल्स होप एंड इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ फॉल्स होप, लेकिन एक होप थी आपके पास कि यार ये डार साहब आएंगे और ये चीज़ें कर देंगे, तो वो उन्होंने चांस लिया है।